जब पूरी दुनिया तुझे अनदेखा कर रही हो, जब तेरा मन भी हार मानने लगे, तब कोई है जो तुझसे अब भी कह रहा है, शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। क्योंकि जिसने मौन में तप किया है, उसकी गूंज एक दिन सारा ब्रह्मांड सुनेगा। और वो दिन दूर नहीं जब समय स्वयं तुझे ढूंढेगा। इस दिव्य वाणी को अंत तक सुनना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, श्री कृष्ण की कृपा का संदेश है तेरे जीवन को बदलने के लिए। चलिए दर्शकों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब संघर्ष असहनीय हो जाते हैं, जब हर दरवाजा बंद होता प्रतीत होता है, तब मनुष्य या तो टूट जाता है या भीतर की एक आवाज उसे कहती है, शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का धैर्य, बुद्धि और योग का आह्वान है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से यह स्पष्ट होता है कि हर आत्मा का जीवन यात्रा है, जिसमें परीक्षा, प्रतीक्षा और परिवर्तन तीनों आते हैं। तो आओ कृष्ण वाणी के स्वर में हम इस रहस्य को समझें, क्यों और कैसे शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र है अपने समय तक पहुंचने का। पहला अध्याय, संघर्ष का अर्थ समझो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू युद्ध भूमि में खड़ा हो और सामने अपने प्रियजन हो, तब भी तुझे अपने धर्म का पालन करना होगा। यही संघर्ष है जहां भावनाओं के ऊपर कर्तव्य को चुनना पड़ता है। जीवन एक युद्ध है जहां हर कोई अपना समय चाहता है, सफलता चाहता है, मान सम्मान चाहता है। पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो संघर्ष के बीच शांत रहना जान गया, वो स्वयं समय को मोड़ सकता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है ध्यान अपने कार्य पर रखो, समय अपना कार्य करेगा। दूसरा अध्याय, धैर्य ही विजय का बीज है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह वो अग्नि है जिसमें भविष्य पकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। शांत रह, इसका अर्थ है तू रो नहीं, तू थक मत, तू घबराना नहीं, तू बस प्रतीक्षा कर, क्योंकि समय तुझे परख रहा है। एक उदाहरण, हनुमान जी जब लंका पहुंचे, उन्हें किसी ने पहचान तक नहीं पाया। लेकिन जब उन्होंने अपने धैर्य और शक्ति का परिचय दिया, लंका जलकर राख हो गई। वक्त आएगा, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को तैयार करना होगा। तीसरा अध्याय, जो व्याकुल होता है वह भ्रम में खो जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही हारता और जीतता है। यदि तू हर रोज यही सोचता रहेगा, मेरा वक्त कब आएगा, तो तू वर्तमान में जो कर सकता है उसे खो देगा। व्याकुलता एक रोग है, शांति एक शक्ति है। शांत रह, इसका गूढ़ अर्थ यह भी है कि तू उस समय का स्वागत शांत चित्त से कर सके। वक्त तभी खिलता है जब तू अंदर से स्थिर होता है। चौथा अध्याय, भगवान भी तब मिलते हैं जब मन शांत होता है। ध्यान दो, अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश तब दिया जब वह मौन हो गया, अपने धनुष को नीचे रख दिया। यानी जब मन शांत होता है, तब ही ईश्वर भीतर बोलता है। शोरगुल के बीच श्री कृष्ण भी मौन हो जाते हैं। शांत रह केवल सफलता का इंतजार नहीं, बल्कि आत्मा के कृष्ण से संवाद का माध्यम है। पांचवा अध्याय, ब्रह्मांड भी धैर्य से चलता है। प्रकृति कभी व्याकुल नहीं होती। सूर्य धीरे धीरे उगता है, वृक्ष धीरे धीरे फल देते हैं, नदियां भी बहते बहते सागर तक पहुंचती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को प्रकृति के नियमों में स्थिर करता है, वही मुक्त होता है। तेरा वक्त भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुझे प्रकृति के साथ बहना होगा, न कि उसके खिलाफ। जैसे अर्जुन को भी युद्ध से पहले 18 अध्याय सुनने पड़े, वैसे ही तुझे भी खुद को बदलना होगा, शांत रहना होगा, कर्म में रत रहना होगा। छठा अध्याय, जो अपनी ऊर्जा इधर उधर करता है, उसका समय भी बिखर जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों का दमन करता है और मन को नियंत्रण में रखता है, वही सच्चा साधक है। आज का युवा जब देखता है कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं तो वह व्याकुल हो जाता है। वह इंस्टाग्राम, यूट्यूब दिखावे की दुनिया में फंस जाता है और उसका असली समय उससे दूर चला जाता है। शांत रह, इसका अर्थ है तेरी ऊर्जा, तेरा ध्यान, तेरी चेतना, ये सब अपने लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। 7वां अध्याय, सच्चे समय की पहचान क्या है? तेरा समय आएगा, इसका मतलब क्या है? क्या केवल सफलता? नहीं, तेरा समय वो है जब तू खुद को समझने लगता है, तू भीतर से स्थिर हो जाता है, तू दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, तू अपनी आत्मा के मार्ग पर चलने लगता है। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ में है, फिर भी मैं किसी में नहीं। यानी तुझे बाहर समय नहीं मिलेगा, तुझे अंदर अपने वक्त को खोजना होगा। 8वां अध्याय, क्यों जल्दीबाजी तुझे गिरा देती है? एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, पर अगर तू उसे बार बार खोद कर देखेगा कि बढ़ा या नहीं तो वो मरेगा। वैसे ही सफलता का बीज भी तेरे भीतर है, तुझे बस विश्वास और धैर्य के जल से सींचना है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियत समय पर फल देना प्रकृति का नियम है, तू सिर्फ कर्तव्य कर। 9वां अध्याय, कृष्ण तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तू कहता है, हे कृष्ण मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तू देख नहीं रहा पर मैं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, तुझे बस शांत रहना है क्योंकि तू मेरी दृष्टि में है। वक्त तब आता है जब तू भरोसा करना नहीं छोड़ता। कृष्ण तब तक इंतजार करते हैं जब तक तू हार मानने वाला होता है, और ठीक उसी क्षण वो तेरे जीवन में चमत्कार करते हैं। 10वां अध्याय, जब तू शांत रहता है तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में आती है। एक शांत मन ही सबसे बड़ा चुंबक है। क्योंकि जब तू भीतर से स्थिर होता है तब विचारों की शक्ति बढ़ जाती है, तब निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे ध्यान में रखता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बनता हूं। इसलिए शांत रह, क्योंकि कृष्ण स्वयं तेरा रास्ता बना रहे हैं। 11वां अध्याय, जब तेरा वक्त आएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही तेरा सम्मान करेंगे। जब जिन रास्तों पर तू अकेला चला वो रास्ते भी तेरी जयकार करेंगे। जब तेरे आंसू मोती बन जाएंगे और तेरी चुप्पी गूंज बन जाएगी। क्योंकि तू शांत रहा। तेरा वक्त आएगा, और जब आएगा तो तेरे अंदर का कृष्ण बोलेगा, देखा अर्जुन, मैंने कहा था तू बस कर्म कर, फल समय देख। कृष्ण का संदेश, शांत रह, यह कोई कमजोरी नहीं, यह परम शक्ति है। तेरा वक्त भी आएगा, यह कोई सपना नहीं, यह श्री कृष्ण की गारंटी है। इसलिए रो मत, थक मत, हार मत, बस शांत रह, क्योंकि श्री कृष्ण तेरा मार्ग बना रहे हैं। और उनका समय हमेशा सही होता है। एक मंत्र, जो शांत चित्त होकर अपने पथ पर चलता है, समय स्वयं उसके चरणों में आकर झुकता है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपने मार्ग पर अडिग है उसे दुनिया भले ही समझे न समझे, लेकिन समय एक दिन सबको समझा देगा। जब तू शांत रहकर आगे बढ़ता है, लोग तुझे आलसी कहेंगे, डरपोक कहेंगे, असफल कहेंगे, लेकिन हे आत्मन, तू उनसे विचलित मत हो। हर राही अकेला होता है जब तक वह अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए। तेरे भीतर जो आग है वह उन्हें नहीं दिखती। तेरी रातों की तपस्या, तेरा मौन का ध्यान, तेरे आंसुओं की तपन, ये कोई नहीं जानता, पर श्री कृष्ण जानते हैं। और वो कहते हैं, तू खुद को मत बदल, क्योंकि तुझे मैंने जैसा बनाया है वह संपूर्ण है। तेरा काम है शांत रहना और चलना, बिना रुके, बिना थके।
12वां अध्याय, जो तेरा है वह समय पर तुझे मिलेगा। कृष्ण वाणी स्पष्ट कहती है, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेकर ही तुम्हारे पास आएगा। तू सोचता है लोग आगे निकल गए, तू पीछे रह गया। पर ध्यान दे, हर व्यक्ति का भाग्य एक जैसे समय पर नहीं खुलता। हर पुष्प एक ही ऋतु में नहीं खिलता। तू बस अपने इष्ट पर श्रद्धा रख, अपने कर्म को पूजा समझ कर कर, और जब समय आएगा तब तुझे वही मिलेगा जो तेरा है, और इतना मिलेगा कि तू स्वयं विस्मित रह जाएगा। 13वां अध्याय, विचलन नहीं, विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर बाधा से मुक्त कर दूंगा। ये वही श्री कृष्ण हैं जो रथ के सारथी बनकर भी युद्ध जिताते हैं। वह तुझे केवल एक बात कह रहे हैं, तू बस अपने भीतर के युद्ध को जीत, बाहर की जीत मैं संभाल लूंगा। इसलिए अगर असफलता आए तो शांत रह, अगर अपमान मिले तो शांत रह, अगर दुनिया तुझे भुला दे तब भी शांत रह, क्योंकि तेरा वक्त आएगा और जब आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। 14वां अध्याय, जब रात सबसे अंधेरी होती है तब भोर निकट होती है। कृष्ण वाणी कहती है, जो मनुष्य अपने कष्टों के बीच ईश्वर को नहीं भूलता वही ईश्वर का प्रिय होता है। जब जीवन में सब कुछ छूटने लगे, संबंध, सम्मान, सफलता, तो समझो ईश्वर तुम्हें सब कुछ नया देने की तैयारी में है। तू परेशान मत हो, तेरे भीतर एक नया सवेरा आने वाला है। तू शांत रह, क्योंकि परिवर्तन की आहट मौन में आती है, शोर में नहीं। 15वां अध्याय, तेरे मौन में छिपी है भविष्य की हुंकार। क्या तू जानता है, महान आत्माएं पहले अपमानित होती हैं, फिर पूजनीय बनती हैं। राम को वनवास मिला, फिर राज्य मिला। कृष्ण को ग्वाला कहा गया, फिर गीता का उपदेशक माना गया। अर्जुन को कायर कहा गया, फिर वही चक्रवर्ती विजेता बना। हर एक को संघर्ष मिला और उसी संघर्ष में शांत रह का वरदान मिला, क्योंकि जिसने उस समय को सह लिया वह समय का स्वामी बन गया। 16वां अध्याय, कृष्ण तब सबसे पास होते हैं जब सब दूर चले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब तुझे छोड़ दें तब जान ले मैं तेरा सबसे निकट हूं। मनुष्य जब सबसे हार जाता है तब ही वह कृष्ण के चरणों में आता है, और तब कृष्ण उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और कहते हैं, अब तेरा समय है, इसलिए मत डर, मत भाग। जो कुछ भी तू खो रहा है वह तुझे बड़ा बनने के लिए छोड़ा जा रहा है। जो कुछ भी तू सह रहा है वह तुझे शुद्ध करने के लिए है। 17वां अध्याय, शांति के बाद ही प्रकट होता है तूफान। पर यह तूफान तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तुझे उड़ाने के लिए आता है। क्योंकि तू शांत रहा, तू रुक कर तैयार होता रहा। अब समय है जब तू लहरों को चीरकर आगे बढ़ेगा, जब तू अपने शत्रुओं को मुस्कान से हराएगा, जब तू अपने मौन से दुनिया को बदल देगा, क्योंकि तेरा वक्त आ गया है। 18वां अध्याय, अब उठ, चमक और बढ़। अब श्री कृष्ण तुझसे कहते हैं, हे अर्जुन, तू बहुत सह चुका, अब उठ और युद्ध कर। तूने खुद को रोका, अब आगे बढ़। तूने खुद को समझा, अब दुनिया को दिखा। तूने अपने कृष्ण से संवाद किया, अब संसार को गीता सुना, अब तेरा वक्त है। अंतिम शब्द, कृष्ण तुझे कभी नहीं छोड़ते। यदि तू आज भी संघर्ष में है तो घबराना मत। तेरा नाम अज्ञात हो सकता है, तेरा परिश्रम अनदेखा हो सकता है, तेरी बातें अनसुनी हो सकती हैं, लेकिन याद रख, कृष्ण सब देख रहे हैं। और जब वो देंगे तो इतना देंगे कि तू रोते हुए मुस्कुराएगा, तू मौन होकर चीखेगा, तू कहेगा, हे कृष्ण, तूने मेरी प्रतीक्षा का उत्तर दे दिया। 19वां अध्याय, जब समय आएगा लोग तेरे मौन को भी वाणी कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मनुष्य अपने आत्मधर्म पर अडिग रहता है, समय उसकी ही वाणी को शास्त्र बना देता है। आज लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, तेरी बातों पर हंस रहे हैं, तेरे मौन को कमजोरी समझ रहे हैं। लेकिन जब तेरा समय आएगा, वही लोग तेरे शब्दों को दोहराएंगे, तेरी चुप्पी को रहस्य मानेंगे और तेरे कर्मों को प्रेरणा कहेंगे। तू शांत रहा, इसीलिए तेरा व्यक्तित्व मजबूत बन रहा है। शांति ही वह लौ है जो तूफान में भी बुझती नहीं। 20वां अध्याय। हर ना एक दिन हां में बदलता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो चाहता है वह तुरंत नहीं मिलेगा, परंतु यदि तू उसे पाने योग्य बन गया तो वह तुझ तक स्वयं चला आएगा। इस संसार में कई बार तुझे ना सुननी पड़ेगी, नौकरी में ना, रिश्ते में ना, अवसरों में ना, पर ये ना तेरे मार्ग की रुकावट नहीं, तेरी परीक्षा है। जब तू रुकता नहीं, गिरकर उठता है और फिर भी शांत रहता है, तो वो दिन आता है जब हर ना स्वयं हां बन जाती है, क्योंकि तू तैयार हो चुका होता है। और ब्रह्मांड भी तभी देता है जब तू योग्य बन जाता है। 21वां अध्याय। तू छोटा नहीं है, तेरा समय बड़ा है। हे आत्मन, अगर तुझे लगता है कि तू बहुत साधारण है, तो याद रख, राधा भी एक गांव की गोपी थी और कृष्ण, उन्होंने उसे अमर बना दिया। जब तू अपने अंदर के विश्वास को बड़ा बनाता है, जब तू अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, तो फिर कोई भी दुनिया की शक्ति तुझे नहीं रोक सकती। तेरा वक्त आएगा, क्योंकि तू उस दिव्यता से बना है जिसे कोई माप नहीं सकता। 22वां अध्याय। ध्यान, विश्वास और कर्म, यही हैं 3 चाबी तेरा समय खोलने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ध्यान में स्थित होकर कर्म करता है वह साक्षात योगी होता है। इसलिए यदि तुझे सच में अपने जीवन में बदलाव चाहिए, ध्यान कर, क्योंकि ध्यान से ही मार्ग स्पष्ट होता है। विश्वास रख, क्योंकि बिना विश्वास के तू हर कदम पर डगमगाएगा। कर्म कर, क्योंकि केवल विचारों से कुछ नहीं होता। जब तू इन तीनों का अभ्यास करता है, तब तू अपनी आत्मा के स्तर पर जागता है, और फिर तेरा समय आए बिना रह ही नहीं सकता। 23वां अध्याय। जब श्री कृष्ण मौन है, तब वे सबसे ज्यादा कार्य कर रहे होते हैं। कभी कभी तू सोचता है, मैं तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, फिर भी वे मौन क्यों हैं? पर हे प्रिय, समझो, जब शिक्षक परीक्षा के दौरान मौन होता है, तो वह यह नहीं कि उसने तुझे छोड़ दिया। वो देख रहा होता है कि तू कितना सीखा है, कितना स्थिर है, कितना शांत रह सकता है। तेरा हर आंसू, तेरी हर प्रार्थना श्री कृष्ण तक पहुंच रही है। बस उत्तर थोड़ा विलंब से मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, और वो भी अतुलनीय रूप में। अंतिम दर्शन। अब तू खुद कृष्ण का दूत बन। अब जब तू इस शांति, इस प्रतीक्षा और इस दिव्य ज्ञान को पा चुका है, तो अब केवल खुद के लिए मत जी। अब तू दूसरों को भी यह बताना शुरू कर कि शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। तू दूसरों का दीपक बन, तू कृष्ण का दर्पण बन, तू गीता का वाणी बन, क्योंकि अब तुझ में कृष्ण बोलते हैं। तेरा वक्त अब केवल तेरा नहीं, वो उनके लिए भी है जो अभी अंधकार में हैं। समापन। हे आत्मन, अब यह मत पूछ मेरा वक्त कब आएगा, बल्कि कहना शुरू कर, मैं तैयार हूं। हे कृष्ण, जब तेरा समय हो मुझे बुला लेना।